अस्सलामुअलैकुम सामीन। 23 जुमादल ऊला की तारीख शुरू हो चुकी है, 25 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है आज संभल में क्या हुआ। वहाँ की मस्जिद के सदर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि वहाँ के एक पुलिस अफसर ने और एक इंतज़ामी अफसर ने हौज़ का पानी निकाला था, वो पानी बाहर बह गया, तब भीड़ इकट्ठी हो गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने ये दावा किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 नौजवानों की जो मौत हुई है वो देसी तमंचे से हुई है। उधर अखिलेश ने स्पीकर से मुलाकात की है, ज़ियाउर रहमान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज हुई है। इन तमाम बातों पर मुश्तमिल तफसील रिपोर्ट बोल रहा हूँ। पहले अर्ज़ कर दूं कि हमारी जो रिपोर्ट ये है इसका अक्सर हिस्सा पुलिस की रिपोर्ट पर मबनी है। यूपी के संभल में तशद्दुद के दौरान जिन 4 लोगों की मौत हुई है उन्हें तमंचे की गोली लगी थी। मुरादाबाद के कमिश्नर आर्जने कुमार ने इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि देसी तमंचे से गोली चली थी। चारों मौतों की मजिस्ट्रेटी जांच होगी। उधर तशद्दुद का मामला अभी ठंडा पड़ ही रहा था कि आज दोपहर शाही जमा मस्जिद के सदर ज़फ़र अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें कहा कि मस्जिद के हौज़ से सीओ ने पानी निकलवाया। ये पानी बहकर जब मस्जिद के बाहर आया तो भीड़ इकट्ठा हुई। सीओ से पूछा तो उन्होंने गाली दी, लाठीचार्ज की वार्निंग दी, धमकाया कि ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो ठोंक दूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इससे संभल में फिर तनाव बढ़ गया है। फोर्स बढ़ा दी गई है और कुछ गाड़ियां भी तैनात की गई हैं ताकि मामला कोई इधर से उधर ज़्यादा ना हो। इससे पहले पुलिस ने समाजवादी पार्टी के एमपी ज़ियाउर रहमान बर्क और सदर के मेंबर असम्बली नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर तशद्दुद भड़काने के एफआईआर दर्ज की है। ज़ियाउर रहमान बर्क ने एफआईआर के बाद कहा, ये एक प्री प्लान वाक़या है। पूरे देश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने तशद्दुद से जुड़े मामले में 7 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें 6 नामजद और 2500 से ज़्यादा नामालूम हैं। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तशद्दुद में जिन 4 नौजवानों की जान गई है, पोस्टमार्टम के बाद देर रात ही उनको सपुर्द खाक कर दिया गया था। एसपी ने सहाफ़ियों को बताया कि संभल तहसील में इंटरनेट बैन को 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। कल यानी मंगल को भी इंटरनेट बंद रहेगा। तमाम स्कूल आज भी बंद रहेंगे। डीएम राजेंद्र पेंसियान ने 1 दिसंबर तक संभल ज़िले में बाहरी अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। संभल पुलिस ने तशद्दुद से जुड़े कुछ लोगों को पहली बार फुटेज जारी की है। जो लोग फितना फैलाए थे, पुलिस की निगाहों में जो लोग दंगा कर रहे थे, उनके बारे में फुटेज जारी किया है। उधर देवकीनंद ठाकुर ने आज कानपुर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से लेकर संभल तशद्दुद पर अपनी राय पेश की है। कानपुर में कथा के दौरान कहा, हमारे यहाँ कसाब जैसे दहशतगर्दों के लिए रात में कोर्ट खुलती है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि के लिए सुनवाई महीनों सालों बाद होती है। इससे पहले मथुरा में संभल तशद्दुद पर बात करते हुए कहा, संभल से जिस तरीके से तशद्दुद हुआ है ये मुनासिब नहीं है। यही डर हम सब में है। कोर्ट के आदेश पर अगर जांच करने के लिए एजेंसियां आ जाएं तो तशद्दुद भड़क जाए और लोग मारे जाएं तो ये अच्छा नहीं होता। 2024 में कैसा नज़ारा होगा ये बहुत ही गलत हुआ है। उधर रियासती आबकारी वजीर नितिन अग्रवाल ने संभल तशद्दुद पर कहा, जहां भी दंगा होता है वहां समाजवादी पार्टी के अरकान का कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है। संभल में जो हादसा हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुलव्वस है। उधर संभल हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव समेत
समाजवादी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। इस दौरान साबिक IPS अफसर अमिताभ ठाकुर ने कहा कि संभल में इंतजामिया ने जो कार्रवाई की है, मैं उसको लेकर 28 नवंबर को संभल जाऊंगा और मुताअस्सिर ख़ानदान से मुलाकात करूंगा। संभल तशद्दुद मामले में पुलिस ने 7 मुकदमे दर्ज किए हैं। पहली FIR दरोगा दीपक ठाकुर ने कराई है। इसमें समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और MLA के बेटे का नाम है। इसके अलावा 800 नामालूम हैं। इसमें इल्ज़ाम है कि भड़काऊ बयान दिया गया है। दूसरी FIR दरोगा शाह फैसल ने कराई। इसमें कहा कि नखासा इलाके में फसादियों ने बाइक में आग लगा दी, गन के मैगज़ीन छीन लिए। इसमें भी कुछ नामजद और बाकी नामालूम हैं। तीसरी FIR CO संभल अनूप चौधरी ने दर्ज कराई है। इसमें 800 नामालूम हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दंगाइयों ने पैर में गोली मारी। चौथी FIR पुलिस एहलकार जगदीश कुमार ने दर्ज कराई। इसमें मैगज़ीन और टीयर गैस लूटने का इल्ज़ाम है। पांचवी FIR SP के PRO ने 150 नामालूम पर दर्ज कराई। फसादियों ने पैर में गोली मारी। छठी FIR SDM रमेश बाबू ने 800 नामालूम अफराद के खिलाफ कराई है। उन पर भी हमला किया गया है। इसके अलावा एक और FIR की गई है। बता दें, संभल में MP ज़ियाउर रहमान बर्क के खिलाफ पुलिस ने BNS की दफ़ा 326F में मामला दर्ज किया है। इस दफ़ा में उम्र कैद की सज़ा हो सकती है अगर मामला साबित हो जाए। संभल तशद्दुद में गिरफ्तार सभी 25 मुलजिमों को पुलिस ने आज जेल भेज दिया है। संभल तशद्दुद पर भाजपा मेंबर पार्लियामेंट दिनेश शर्मा ने कहा, लोग लाशों पर सियासत करने का ख्वाब देखते हैं। जिनकी मौत हुई वो अफसोसनाक है, लेकिन अवामी नुमाइंदे का फ़र्ज़ है कि किसी चीज़ को उकसाने के बजाय अमन व सलामती के लिए हल करें। संभल तशद्दुद पर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट ST हसन ने कहा कि भीड़ पर पुलिस ने देसी तमंचे से गोलियां चलाई होंगी, जिससे 4 लोगों की मौत हुई है। मामले की CBI जांच होनी चाहिए। संभल की शाही जमा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SDM और CO संभल पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि मस्जिद के हौज से पानी निकाला गया। पानी मस्जिद के बाहर आया तो भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ ने CO से पूछा तो उन्हें गाली दी और लाठीचार्ज की धमकी दी और कहा, ज़्यादा सवाल करोगे तो ठोक दूंगा। मस्जिद सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस अफसरान की तरफ से अभी कोई इस तरह की तस्दीक नहीं हुई है। जफ़र अली को हिरासत में लिए जाने से संभल में एक बार तनाव फिर बढ़ गया है। फोर्स बढ़ा दी गई है। उधर संभल में पथराव के हादसे पर समाजवादी पार्टी अखिलेश ने कहा, हमारे मेंबर पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान संभल में थे ही नहीं और इसके बावजूद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये सरकार के ज़रिए किया गया दंगा है। कोर्ट के ज़रिए आदेश पास किए जाने के फ़ौरन बाद ही पुलिस और इंतज़ामिया सर्वे के लिए जमा मस्जिद पहुंच गए। 23 नवंबर को पुलिस इंतज़ामिया ने कहा कि अगले दिन 24 तारीख को दोबारा सर्वे किया जाएगा। पुलिस इंतज़ामिया को यह आदेश किसने दिया? जब लोगों ने सर्वे की वजह जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गलत रवैया इख्तियार किया। इसकी मुखालफत करते हुए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। बदले में पुलिस ने कांस्टेबल से लेकर अफसरान तक सभी ने अपने सरकारी और निजी हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसमें कई लोग जख्मी हो गए। 5 बेकसूरों की मौत हुई है। संभल का माहौल ख़राब होने के लिए पुलिस और इंतजामिया के लोगों के साथ साथ अर्जी दायर करने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। अखिलेश यादव ने मज़ीद कहा कि इन्हें सबको मुअत्तल कर देना चाहिए और इनके खिलाफ FIR दर्ज होकर आला सतही जांच होनी चाहिए। बहरहाल इस तरह के बयानात आए हैं। हमने आपको पूरी रिपोर्ट सुना दी है और आज की रिपोर्ट का खुलासा ये है कि
जिन 4 अफराद की मौत हुई है, पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि तिब्बी यानी पोस्टमार्टम की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये मौत देसी तमंचे से हुई है, पुलिस की गोली से नहीं हुई है। दूसरी तरफ शाही मस्जिद के सदर ज़फ़र अली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये इल्ज़ाम लगाया कि सीओ और एसडीएम ने हौज़ का पानी निकलवा दिया था, पानी बाहर पहुंचा तो लोग इकट्ठे हो गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक इतनी ही मालूमात हमारे पास आई हैं, आगे जैसे जैसे मालूमात आती रहेंगी इंशाअल्लाह हम आपको उनसे मुत्तला करते रहेंगे। सामीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना, ये बेमिसाल है, लाजवाब है, उम्र के साथ साथ जो कमज़ोरी आ जाती है उसको ख़त्म कर देता है। इसकी कीमत 3000 रुपये है। जिन साहब को चाहिए वो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर राब्ता कर सकता है।